प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण सूद और अभी कर्नाटक के डीजीपी हैं वो। सीबीआई के नए डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे। इसी में प्रवीण सूद के नाम पर यहां पर मुहर लगी और अब सीबीआई के डायरेक्टर की जो जिम्मेदारी है वो अब ये जो है संभालेंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर आया है जिसमें जो प्रवीण सूद हैं उनको सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया गया है और उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होगा। प्रवीण सूद जो है 1985 बैच के 1986 बैच के जो है आईपीएस अफसर हैं और अभी फ़िलहाल जो डीजीपी कर्नाटका हैं और इससे पहले वो कर्नाटक में पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पर रहे, सेंट्रल डेपुटेशन पर भी रहे कई अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो उनका नाम जो है चर्चा में चल रहा था और जो मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस ये सभी मीटिंग में थे और उस मीटिंग में 3 नाम सामने आए थे जिसमें एक नाम था ताज हसन जो कि दिल्ली पुलिस से हैं और दूसरा नाम था सुधीर सक्सेना का जो कि डीजीपी मध्य प्रदेश हैं और तीसरा नाम था प्रवीण सूद का जो फिलहाल डीजीपी कर्नाटका हैं। उनको अब उनका नाम जो है वो अब चुन लिया गया है और जो आदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रवीण सूद हैं वो अब सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे और उनका जो कार्यकाल है वो अब से लेकर 2 साल तक होंगे। अभी जो सीबीआई डायरेक्टर हैं वो जो है उनका सुधीर जायसवाल, उनको जो है फ़िलहाल कहाँ पर लगाया गया है ये भी साफ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे वो प्रवीण सूद होंगे। ये सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो है दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले की जांच, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले को बीते साल दर्ज किया था और तब से लेकर इसमें कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को इसमें अरेस्ट किया गया और मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ही अरेस्ट किया था। तो इस मामले को प्रूव करना, अपने अंजाम तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं, चाहे वो करप्शन के हों या फिर जो IRCTC स्कैम है वो मामला सीबीआई में चल रहा है, लालू यादव के परिवार का जो मामला है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम से जुड़े बड़े केस हैं, ड्रग्स तस्करी केस हैं, इस तरह से बहुत सारे केस हैं। लेकिन सबसे बड़े जो केस हैं वो पॉलिटिकल केस हैं, जो केस विपक्षी पार्टी के नेताओं पर दर्ज किए गए हैं और कई विपक्षी पार्टी के नेता इसमें अरेस्ट भी हुए हैं अलग अलग केसों में। तो उन केसेस को प्रूव करना, कोर्ट में उनको अंजाम तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो अब देखना होगा कि जो नए जो डायरेक्टर हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या रहती है और वो ज्वाइन करने के बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं। आमतौर पर जो नए डायरेक्टर होते हैं वो मीडिया के लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्या वो कैमरे पर बात करेंगे ये देखने वाली बात होगी। केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है और रेड के दौरान 2500 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग बरामद की गई है। नौसेना ने खेप के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि ड्रग्स की एक खेप अफगानिस्तान से समुद्र के रास्ते केरल लाई गई थी। एनसीबी के अलावा श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा किए गए इनपुट के आधार पर यह बरामदगी हुई है। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक मेथाम्फेटामाइन के साथ 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम चरस भी जब्त की गई है। राजस्थान की पहचान केर सांगरी इस बार संकट में है। बेमौसम बारिश से खेजड़ी के पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं और सांगरी जो खेजड़ी का फल होता है उसकी पैदावार में 60 से 70% की कमी आई है। क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर है? हर्षा की रिपोर्ट आप देखिए। खेजड़ी का ये पेड़ रेगिस्तान की संजीवनी के बराबर है। मरु प्रदेश में जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते वहाँ खेजड़ी न सिर्फ छाया देती है बल्कि इस पे लगने वाले फल जिसे सांगरी कहते हैं सदियों से यहाँ के लोगों के खान पान का हिस्सा रहा है। सांगरी पौष्टिक है और केर के साथ मिलाकर बनने वाली केर सांगरी की सब्जी राजस्थानी पकवान का अहम हिस्सा है।
लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से खेजड़ी में कीड़े लग रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में 3 गुना ज्यादा बारिश हुई। हवा में नमी के कारण कीड़े पनपने लगे हैं। इस बार क्या है, सांगरी में प्रोडक्शन लगभग 50-60% या इससे अधिक कम हो गया। उसका कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज, यानी बेमौसम अधिक बरसातें हो गई। जहां गर्मी पड़नी थी वहां ठंडक हो गई और पानी में नमी रह गई। नमी में रहने के कारण जो खेजड़ी के प्राकृतिक दुश्मन है फंगस और कीट, वो है, उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिल गया, कंडीशन मिल गई, उनको पनपने की कंडीशन मिल गई। अदरवाइज गर्मी में पहले मर जाते थे, एक्टिव नहीं रहते थे वो। परंतु ये जो फंगस और कीट जो खेजड़ी में बीमारी फैलाते हैं, जिससे सांगरी का प्रोडक्शन कम होता है, ये नमी के कारण, ठंडक के कारण ये अधिक पनप गए और इन्होंने खेजड़ी के विभिन्न भागों पर अटैक करना शुरू कर दिया और बीमारी फैला दी। सूखे और गर्मी के मौसम में खेजड़ी का फल आता है। उसकी पत्तियों पे बकरियां गुजारा करती हैं। खेजड़ी को रेगिस्तान में जीवन दान देने वाले वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन का असर खेजड़ी और उससे होने वाली सांगरी पे दिख रहा है। यहाँ के किसान कहते हैं सांगरी और केर बेच के वो अच्छा पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस साल पेड़ में फल ही नहीं आ रहे हैं। हमारे गांव में कम से कम 10-15 हजार खेजड़ी के वृक्ष है। एक भी खेजड़ी के ऊपर सांगरी नहीं है, सबके ऊपर गिरडू, जो एक तरह की बीमारी होती है खेजड़ी की, वो गिरडू है सिर्फ। और एक भी खेजड़ी के ऊपर सांगरी नाम की चीज़ नहीं है। और एक खेजड़ी के ऊपर कम से कम एक परिवार को कम से कम एक खेजड़ी के ऊपर 10 से 20-15 किलो 20 किलो सांगरी मिलती है। राजस्थानी थाली में केर सांगरी ही एकमात्र हरी सब्जी हुआ करती थी। इस बार वो गायब है। सब्जियों का राजा है जो केर सांगरी की सब्जी है, जो कि देसी ट्रेडिशनल सब्जी है। आज की तारीख में ये सब्जी बहुत हो नहीं रही है और सब जगह केर सांगरी की कमी है। जहाँ केर सांगरी राजस्थान में बनती है वहाँ उनका बहुत नुकसान हुआ है। इसकी वजह से केर सांगरी बहुत महंगी होती है। हम पहले 160 रुपये थाली में केर सांगरी की सब्जी निकालते थे, अभी महंगी होने की वजह से उसको हमने बंद कर दिया। जोधपुर के बाजारों में केर सांगरी के भाव दुगने हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण पर ही असर नहीं डालेगा, लेकिन लोगों के पारंपरिक खान पान को भी बदल देगा। जोधपुर से मुकुल परिहार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।